नमस्कार दोस्तों, इजराइल और अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए हैं। हमास से भी ज्यादा पावरफुल निकल चुका है हूती। ईरान भी समझ रहा है कि आखिर कैसे इतना पावरफुल हो सकते हैं हूती विद्रोही। पिछले 3 दिनों में छुड़ाए अमेरिका और इजराइल के छक्के। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका बड़े हमले करने से पूरी तरीके से असमर्थ नजर आ रहे हैं, तो वहीं हूती विद्रोही हैं कि एक के बाद एक दनादन मिसाइलें गिरा रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने अपनी ताकतों का जबरदस्त प्रदर्शन किया है और हूती विद्रोहियों ने लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक मिसाइल हमले किए हैं, वो भी न केवल अमेरिका पर बल्कि इजराइल और अमेरिका दोनों तरफ से। यानी कहें कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही इस समय बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और पानी भरते नजर आ रहे हैं। क्या ये एक नए युद्ध की शुरुआत है? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से, कैसे अशांति की तरफ बढ़ चला है मिडिल ईस्ट। दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों ने बीते 3 दिनों में इजराइल और अमेरिका पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई मिसाइल हमले किए हैं। अब इन हमलों में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें कई इजरायली खास करके एयरबेस हैं और अमेरिका के कुछ युद्ध पोत हैं। अमेरिकी हमले के बावजूद हूती अपनी आक्रामकता को कम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये हमले फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने हाल ही में यमन में हूती नियंत्रित इलाकों पर कई हवाई हमले कर दिए हैं, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई है और 98 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी युद्धपोत USS हैरी एस ट्रूमन को निशाना बनाया, जिसमें अमेरिका का रक्षा विभाग भी पूरी तरीके से इस बात को माना कि हूती जो लड़ाके हैं वो देसी स्टाइल में जो है वो हमले कर रहे हैं। ये हम फिलहाल इस हमले को असफल करने में कामयाब रहे, लेकिन हूती लगातार देसी स्टाइल में हमले हम पर कर रहे हैं और वो भी समुद्र में हमले कर रहे हैं। अमेरिका पूरी तरीके से अब कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे। हूती विद्रोही न केवल अमेरिका बल्कि इजराइल पर भी सीधे तौर पर हमला कर रहा है, बैक टू बैक। कल शाम को भी जबरदस्त हमला किया, जिसमें हूती विद्रोही गुरुवार शुक्रवार को बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। पहले दिन तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो खुद संसद से निकलकर बंकर की तरफ भागते दिखे। दूसरे दिन आम जनमानस सड़कों पर भागते नजर आए। यानी हम कहें कि इजराइल में सायरन की आवाज़ गूंज रही है। इससे पहले हूती कभी गाजा की बात करें तो गाजा में जिस तरीके से हमलों का विरोध हो रहा है, इजराइल ने कभी इजराइल पर इस तरीके से हमले नहीं किए थे, लेकिन इस बार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि वो हूती पर दबाव बनाएं। हालांकि वॉशिंगटन ने अब तक खुद ही हालात को संभालने का फैसला किया है। सेना विशेषज्ञों का मानना है कि हूती की मिसाइल्स और ड्रोन तकनीकी बेहद उन्नत हो चुकी हैं। यानी अब इजराइल जब सीधे तौर पर हूतियों से नहीं लड़ पा रहा है, तो अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया है। यानी हम कह सकें कि हूतियों ने ठोंका तो अमेरिका के पास पहुंचा इजराइल। अब अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती हूती बनते हुए नजर आ रहे हैं। हूती विद्रोहियों का क्या कहना है, समझिए। उन्होंने कहा कि जब तक गाजा पर इजरायली हमले जारी रहेंगे, वे अपने हमले बंद नहीं करने वाले हैं। हाल ही में हूतियों ने रेड सी में इजरायली जहाज़ों पर भी हमला की थी और इसके साथ उन्होंने धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका और इजराइल की आक्रामक नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे, समुद्र से लेकर सैन्य बेस तक और सैन्य बेस से लेकर के एयरबेस तक किसी को कहीं छोड़ने वाले नहीं हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल के लिए भी मुसीबत इसलिए बना है क्योंकि जो रेड सी है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहम माना जाता है। रेड सी से ही अमेरिका इजराइल ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप देशों का एक बड़ा व्यापार जो है वो उसी रेड सी से होता है। और रेड सी में कहा जाए तो हूतियों का दबदबा है। अगर रेड सी से गुजरना है, रेड सी में अपने जहाज़ों को ले जाना है, तो कहीं ना कहीं हूती विद्रोहियों से समझौता करना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं, मजबूरी कह सकते हैं। और अमेरिका और इजराइल को ऐसा नहीं करेंगे तो जो व्यापारिक जहाज़ें हैं उनको न केवल उनको उन पे हमले करके बल्कि उनको पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे हूती, बल्कि जब्त भी कर लेते हैं उनको। तो एक तरीके से देखा जाए तो हूतियों का ये जो रेड सी वाला काट है, ये ना तो इजराइल के पास है और ना ही अमेरिका के पास है। अमेरिका भले ही हमने आपको बताया जो US हैरी युद्धपोत है वो एक ठिकाना है जहाँ से हूती विद्रोहियों पर अटैक करता है, लेकिन पिछले 24 घंटे में यमन के हूतियों ने उसको भी निशाना बनाया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक नहीं बल्कि दोनों तरफ से अमेरिका और इजराइल से हूती विद्रोही लड़ रहे हैं। और अब इजराइल ने तो सीधे तौर पर अमेरिका से गिड़गिड़ाया अमेरिका के सामने, और ट्रंप से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हूतियों से बातचीत करके, समझिए उनके जो अक्षरशः जो शब्द हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसी भी तरीके से बातचीत करके हूतियों को हमले करने से रोका जाए। यानी अभी तक जो इजराइल ये कह रहा था कि हम हूतियों को हमले का जवाब हमले से देंगे, अमेरिका जो हूतियों को धमका रहा था, ईरान को धमका रहा था इनडायरेक्टली, तो ईरान ने भी कह दिया कि अगर आप में दम है तो हूतियों से लड़िए।
हमको क्यों आप आंख दिखाते हैं। अभी कल ही ईरान के राष्ट्रपति ने बातें कही थी, लेकिन अब जब हूतियों से इजराइल पिट रहा है तो इजराइल ने अब अमेरिका से सीधे कह दिया है कि बातचीत करके किसी भी कीमत में हूतियों को रोकिए। अब अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा कि करें तो करे क्या, क्योंकि अमेरिका जो लगातार हूतियों को गीदड़ भभकी ये देता था और ये कहता था कि अगर तुमने हमले बंद नहीं किए तो हम तुम पर अटैक कर देंगे। रेड सी से जो है वो अमेरिका ने हमला भी यमन पे किया और यमन की हूती विद्रोहियों को काफ़ी नुकसान भी हुआ, 100 से ज़्यादा मारे भी गए वहाँ के हम लोग, जिसके बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ यमन में। और फिर यमन के जो मुखिया हैं उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी और उसके बाद से ही 24 घंटे के अंदर ही रेड सी में ताबड़तोड़ हमले हुए। अब इस हमले के बाद अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि अब दोबारा उसे पर अटैक करें या फिर ना, क्योंकि अगर दोबारा अटैक हूतियों पर करते हैं तो मामला और बिगड़ जाएगा। फिर जो कुछ मामला बातचीत की टेबल पर हल होने वाला भी है, मध्यस्थता जो बन भी रही है वो भी विफल हो जाएगी। और अगर अमेरिका बातचीत नहीं करता है तो भी बेइज्जती और बातचीत करता है तो भी बेइज्जती। तो ऐसे में अब अमेरिका को एक बात सुझाया है, वो कह रहा है कि रणनीतिक रूप से फिलहाल हम मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और ईरान के जरिए हूतियों को समझाने का प्रयास जो है वो अभी अमेरिका कर रहा है। तो आपको बता दें इस पूरे मामले में अब एक और खबर निकल के आई है, जहाँ पे इजराइल और अमेरिका ने एक तरफ जहाँ सीधे तौर पर, क्योंकि हूतियों के सामने उनको घुटने टेकना है, इसकी बड़ी वजह है व्यापारिक गठजोड़, जो हमने आपको बताया कि रेड से बड़े पैमाने पर व्यापारिक प्रतिष्ठान चलते हैं और यही कारण है कि उनको जो है वो व्यापार अगर करना है तो हूतियों से हाथ मिलाना है। खबर निकल के आई है ये भी कि अगर हूती ईरान के जरिए समझाने के बाद नहीं मानते हैं तो अत्यधिक घातक कार्रवाई जो है वो अमेरिका कर सकता है। ये सवाल ये है कि अगर ये कार्रवाई होती है तो ये और बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। लेकिन समझिए कि हूती विद्रोहियों की लगातार ताकत भी बढ़ रही है। अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हूती अब एक नए तनाव और एक नए युद्ध को ओर ले जा रहे हैं। अब अमेरिका और इजराइल मिलकर हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने की एक तरफ तैयारी कर रहे हैं। इन्हें किसी भी तरीके से इन प्रकरण इन्हें समझाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा युद्ध के जरिए होता है तो एक भयंकर रूप लेगा। अगर बातचीत के टेबल पे होता है तो शायद मसले का हल हो जाए। इन सब के अलावा कई जवाब हैं। आपको बता दें, अब अगली खबर हम आपको बताते हैं, जहां अमेरिका में हमास समर्थक भारतीयों पर एक्शन के बाद गाइडलाइन। भारत बोला अमेरिकी कानून माने स्टूडेंट। जी हाँ, दरअसल भारतीय कुछ छात्र हैं जो अमेरिका में लगातार हमास समर्थक हैं और हमास का समर्थन कर रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका ने एक्शन लिया है और उन्हें उनका वीज़ा पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। भारत सरकार ने अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए अब गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने कहा कि भारतीय छात्र अमेरिकी सरकार का पूरी तरीके से पालन करें नियमों का। अमेरिकी सरकार विदेश नीति का विरोध करने वाले छात्र कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रही है। इसे देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की। बीते दिनों एक भारतीय छात्र बदर खान सूरी को हमास का प्रोपोगेंडा फैलाने और इजराइल का विरोध करने के चलते गिरफ्तार किया गया था और ये कहा गया कि फ़िलहाल हम उनकी पूरी तरीके से सदस्यता रद्द कर देंगे। उनका वीज़ा रद्द किया गया था और इसके बाद उसने खुद ही अमेरिका छोड़ दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों ही स्टूडेंट ने मदद के लिए अमेरिका में भारतीय दूतावास से संपर्क नहीं किया था। तो ये इस तरीके की चीज़ें भी खबर निकल के आई हैं। फिलहाल अब कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दीजिए, जिस तरीके से अमेरिका में भी लगातार समर्थन हमास के लोगों को मिल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि परेशानी हो तो भारतीय छात्र दूतावास से संपर्क करें। जायसवाल ने कहा कि सूरी को गिरफ्तार किए जाने को लेकर के ना तो अमेरिकी सरकार ने जानकारी दी और ना ही सूरी ने हमसे संपर्क किया। इसकी जानकारी हमें मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है। जो भी आगे की कार्रवाई होगी हम करेंगे। फिलहाल दोस्तों, मिडिल ईस्ट में शांति की वार्ता आप कैसे देखते हैं? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।